हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। ने टेला के शब्दों पर ध्यानपूर्वक अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें उस हाथ पर केंद्रित कर ली जो उसने उसकी ओर बढ़ाया था। कुरकुरा। इसके तुरंत बाद नीले धागे के कटने की आवाज आई। ईमानदारी से कहूं तो उसने टेला से जो कुछ कहा वह सच था। अगर वह उससे परिचित होना चाहता था तो उसके लिए उनके बीच दोस्ती बनाना बेहतर होगा। अगर आप अपने आसपास की अफवाहों से छुटकारा नहीं पाते हैं तो किसी और के साथ खुद को जोड़ना अक्सर मुश्किल होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि लुसियन को सुखद आश्चर्य हुआ। चाहे चावल का केक कितना भी बड़ा क्यों न हो, मुझे नहीं पता था कि टेला उसे पकड़ लेगा। यह अनुचित है कि मैं ही कुछ हासिल कर रही हूँ। मैं एक तरफा दोस्ती नहीं चाहती। टेला ने बात खत्म करते हुए सोचा। उसने लुसियन के साथ करीबी दोस्त बनने का फैसला किया, इसलिए सामान और पैसे का आदान प्रदान उचित नहीं लगा। टेला जल्द ही मुस्कुराए। उस पल जो नीला धागा कटा था उसने रंग बदल दिया और लुसियन और टेला का पीछा किया। नीला धागा लाल धागा है। लुसियन ने पाया कि नीले धागे को काटना और लाल धागा ढूंढना सही था, क्योंकि अजीब पत्र ने संकेत दिया था। मैं अफवाहों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करूंगा। टेला के शब्दों के साथ एक सुखद ध्वनि गूंजी। कुरकुरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई और मोड़ आएगा। लुसियन अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। मैं बस उस पर एक चम्मच रखने जा रहा था। यहाँ चम्मच का मतलब किसी को श्रेय देना है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल एक चम्मच मेज पर रखता है तो वह किसी उपलब्धि के अधिकांश भाग के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह व्यक्ति उस उपलब्धि के लिए श्रेय का हकदार है। ईमानदारी से कहूं तो मैंने तुम्हें गलत समझा। टेला ने खुद की ओर इशारा किया। तुमने मुझे अफवाहों में न पड़ने के लिए कहा था, लेकिन अपनी आंखों से जांच करने के लिए कहा था। मुझे आधी चिंता थी कि तुम इस घटना के बहाने के रूप में किसी चीज का फायदा उठा सकती हो। ये कुछ हद तक सच है। रसेल ने उससे सहमति जताई। हालांकि लुसियन की नजरों को देखते हुए रसेल ने व्यर्थ में खांसना जारी रखा। खैर, यह अभी भी कुछ हद तक सच है। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर रंगीन कागज लगाने में शर्म आती है, इसलिए कृपया बोझ महसूस न करें। टेला मुस्कुराए। लुसियन को अपनी कोमल मुस्कान के बावजूद बिना किसी कारण के घुटन महसूस हुई। मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार मैंने कब किसी व्यक्ति से कुछ भावनाओं में घुलते मिलते बात की थी। यह सहज था, भले ही मुझे पता था कि स्थिति अच्छी थी। लुसियन ने आगे बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। धन्यवाद। ईमानदारी से कहूं तो मुझे आपसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। उफ! अचानक टेला ने अपने हाथ ताली बजाई। अरे नहीं, मुझे एक जरूरी कॉल आया है, मुझे लगता है मुझे जाना होगा। मुझे बहुत खेद है। रसेल ने टेला के प्रदर्शन पर सिर हिलाया, जो काफी प्रशंसनीय था। ध्यान दिया होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं अपना काम निपटा चुका हूं, इसलिए इसकी चिंता मत करो। अब तुम जा सकते हो। लुसियन ने समय पर की गई टिप्पणी पर अपना सिर हिलाया। मैं अगली बार जरूर कुछ स्वादिष्ट लेकर आऊंगी। जैसे ही टेला अपनी सीट से उठी, उसने अपनी स्कर्ट पकड़ी और अपना सिर थोड़ा नीचे किया। एक दोस्त होने के अलावा आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए। लुसियन ने मुश्किल से मुस्कुराया। जरूर। जैसे ही टेला बाहर निकली, मानो उसका पीछा किया जा रहा हो, लुसियन ने एक बटन ढीला किया और एक लंबी सांस छोड़ी। मेरा गला बंद है। लुसियन ने फिर से आह भरी और अपने पहले से ही अच्छी तरह से कंघी किए हुए बालों को भी बिखेर दिया। लोग भूत नहीं हैं। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। लोग तो लोग ही हैं। लुसियन ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तारांकन। कैसा रहा, मिस? नौकरानी ने, जो गाड़ी में टेला का इंतजार कर रही थी, आग्रहपूर्वक पूछा। खैर, टेला एक पल के लिए परेशान हो गई और जल्द ही मुस्कुराई। वह एक बुरा आदमी नहीं था। क्या वह अफवाहों से अलग था? बहुत अलग। अफवाहें पूरी तरह से झूठ थीं। मैं ये कैसे कहूँ? टेला ने अपनी आंखों को विचारों में खो दिया। लुसियन इतना घबराया हुआ था कि वह आंख से आंख भी नहीं मिला पा रहा था, मानो वह किसी दूसरे इंसान के साथ रहने से अनजान हो। वह एक आवारा बिल्ली की तरह था। टेला के होठों के कोने लंबे हो गए। एक घायल आवारा बिल्ली। उन्होंने ये भी सोचा कि लुसियन के लिए ये सुझाव देना बहुत नया रहा होगा कि वे घनिष्ठ मित्र बन जाएं। खैर, मैं घर पहुंचकर तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, तो चलो अब वापस चलते हैं। मुझे अपनी माँ से कुछ कहना है। हाँ मिस। टेला गाड़ी पर चढ़ गई। उसे लगा कि मीटिंग काफी दिलचस्प थी। तारांकन, आप कार्सन से इसे कुछ समय के लिए टालने के लिए क्यों नहीं कहते? रसेल ने लुसियन के पीले रंग को देखते हुए सुझाव दिया। अब सब ठीक है। लुसियन ने ठंडी चाय अपने मुंह में डाली और आगे बढ़ गया। हालांकि आधुनिक समय के लिए हराम की यादें अभी भी मौजूद थीं, लेकिन अब वह लुसियन क्रोनिया था। मैं हमेशा की तुलना में और भी अधिक घबराई हुई थी,
क्योंकि मैंने अपना चेहरा ढकने के लिए हुडी भी नहीं पहनी थी, लेकिन एक बार जब मुझे इसकी आदत हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। लुसियन उसके कमरे में रुका और हुडी पहनकर बाहर आया। अंततः शांति महसूस करते हुए वह दूसरे प्रशिक्षण हॉल में चले गए। मैं वहां कभी नहीं गया, लेकिन मुझे पता है कि वह आमतौर पर शोरगुल वाली जगह होती है। लेकिन उस दिन वहां शांति थी। सैन्य अभ्यास हॉल के रास्ते में उपयोगकर्ताओं के साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुई और केवल कार्सन और गर्नो ही उस जगह पर देखे गए जहां सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। क्या तुम मेरा ख्याल रख रहे हो? लुसियन ने चारों ओर देखा। नमस्कार युवा स्वामी। लुसियन को देखते ही गेर्नो ने सिर झुका लिया। हाँ, लुसियन कार्सन के पास गया और गेर्नो का अभिवादन प्राप्त करने के बाद थोड़ा सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मैं देर से आ रहा हूं या नहीं, भाई। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। कार्सन की उंगलियां जिम की ओर इशारा कर रही थीं। अभी भागो। लुसियन ने मैदान की ओर देखा। इसका आकार स्कूल के खेल के मैदान से 1.5 गुना बड़ा था, लेकिन उसने दृढ़ता से जवाब दिया, ठीक है। ये पहला दिन था और पहले दिन ही आमतौर पर शारीरिक शक्ति मापी जाती थी। उसे पता होना चाहिए कि मुझमें कितनी सहन शक्ति है, जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए न कहूं। कार्सन के शब्दों को सुनकर लुसियन ने उसे कठोरता से देखा। जब तक वह मुझे रुकने के लिए न कहे। लुसियन ऐसे भागा जैसे कार्सन की उंगली पर धक्का देकर उसे भागने के लिए प्रेरित किया हो। कुछ अजीब है। लुसियन लगभग आधा चक्कर दौड़ा और अपना मुंह खोलने का फैसला किया। क्या गड़बड़ है? बल्कि रसेल ने हैरान चेहरे से जवाब दिया। क्या आप अपनी फिटनेस क्षमता की जांच इस तरह से करते हैं? फिटनेस क्षमता? आपका क्या मतलब है? क्या आप अपनी शारीरिक शक्ति मापने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं? किसने कहा? रसेल मुस्कुराया और आगे की ओर इशारा किया, बकवास मत कहो और भागो। लुसियन अभी भी भाग रहा था, उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे रुकने के लिए कह रहा है। 1 चक्कर, 2 चक्कर। रसेल बढ़ती संख्या से संतुष्ट था। लुसियन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना हुड वापस खींचने का फैसला किया। पसीने की बूंदें बारिश की तरह टपक रही थीं। क्रेजी। लुसियन कार्सन से परेशान था, जो स्टॉप कहना भूल गया था, और रसेल से नफरत करता था, जो अनजाने में खुश था। ठीक है। रसेल ने संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए आपको शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मैं मानसिक रूप से प्रशिक्षण लेता था। हाँ, मेरा मतलब है, आपको पहले अपनी मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बुनियादी बातें हैं। क्या आपको हर दिन अपनी मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित नहीं करना चाहिए? रसेल ने लुसियन की बातें पूरी तरह समझ ली और अपनी आवाज कड़ी कर ली। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे प्रशिक्षण का विस्तार है? अब ये। लुसियन रसेल को कॉलर से पकड़ना चाहता था। लुसियन, व्यापक रूप से सोचो। एक बार जब तुम सुधर जाओगे तो तुम बहुत अधिक सहज महसूस करोगे। ये कैसी बकवास है? रसेल ने लुसियन की क्रूर आंखों को देखकर मुस्कुराया। मृत्यु तक थक जाने की स्थिति अपनी शक्तियों पर नियंत्रण सुधारने का सबसे इष्टतम तरीका है। इसीलिए मैंने तलवार चलाना सीखने के लिए हामी भरी। यही वजह है। रसेल की चिड़चिड़ाहट के विपरीत लुसियन को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। यदि आप भ्रष्ट नहीं होना चाहते हैं, यदि आप विस्काउंट होराउन को नष्ट करना चाहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। रुको। कार्सन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और लुसियन, जिसके पैर ढीले पड़ गए थे, अपना संतुलन बनाए बिना ही आगे की ओर गिर गया। फ्लॉप। लुसियन। कार्सन के बुलाने पर लुसियन ने अपना सिर घुमाया और गिर पड़ा। उसकी सांस इतनी फूल गई थी कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तुम्हें हर दिन ऐसे ही दौड़ना पड़ता है? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कार्सन ने पूछा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव न होने के कारण वह शांत दिख रहा था। लुसियन ने अपनी आंखें घुमाकर गेर्नो की ओर देखा और उसने भी कोई भावना नहीं दिखाई। तभी लुसियन को एहसास हुआ कि कार्सन ने उसे इतना अपंग होने तक भागने के लिए क्यों कहा था। ऐसा इसलिए था ताकि वह लापरवाही से तलवार को न छू ले। उद्धरण ... मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने कहा था कि तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओगे। लुसियन ने प्रतिरोध के साथ अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। हाँ, मैं भाग जाऊंगा। हाँ, कल से रोज इसी तरह दौड़ना। तुमने कहा था कि तुम ऐसा करोगे, इसलिए तुम्हें पता है कि रोने और मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। कार्सन ने अपनी पीठ मोड़ ली जब उसने लुसियन की आंखों को देखा, जो जीवन से भरी हुई थी और थोड़ी गुस्से में थी। प्रशंसनीय भावनाओं के अलावा क्रोनिया परिवार से तलवार चलाना सीखना कभी भी लापरवाही से नहीं कहा जा सकता था। कार्सन इस बात से संतुष्ट दिखे कि लुसियन का दिमाग साफ था, लेकिन यह मुस्कान केवल गेर्नो ने देखी थी। गर्नो, तुम कल से लुसियन के निगरानीकर्ता बनोगे और मुझे रिपोर्ट करोगे। कार्सन की आंखें उसे चुप रहने को कह रही थीं। गेर्नो ने अपना सिर झुका लिया और मुंह बंद कर लिया। तारांकन, सुनो लुसियन। लुसियन ने रसेल को आधी बंद आंखों से देखा। उसका शरीर इतना थका हुआ था कि वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था।
दिन के समय अंधेरा तब तक चलता रहेगा जब तक आपको इसकी आदत न पड़ जाए और आप चलने का अभ्यास न कर लें। रसेल ने खिड़की से अंधेरे आसमान की ओर इशारा किया। रात में जब अंधकार की शक्ति प्रबल होती है तो आप कुर्सी उठाकर होल्डिंग समय को समायोजित करना सीखेंगे। तुम्हारा मतलब अवधारण समय से है? लुसियन ने नींद को भगाने के लिए अपनी आंखों पर जोर डालते हुए पूछा। जब आपने पहली बार काले जादू का प्रयोग किया था तो आपने पिछली बार ल्यूटिन मैजिक बैंक में अवधारण समय के बारे में भी नहीं सोचा था, है ना? ये सही है। यह अवधि एक जादूगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काला जादू दिखाई नहीं देता, ये त्वरित और अचानक होता है। आपको ये पता लगाना होगा कि इसे कैसे संभालना है, इसलिए। लुसियन। रसेल ने तुरंत लुसियन को नींद से जगाया। हाँ हाँ, लुसियन ने चौंक कर जवाब दिया। जब हम सही स्थिति में हों तो अंधेरे का उपयोग करके एक कुर्सी उठाएं। इसे बारी बारी से 3, 5 और 7 सेकंड तक ऊपर रखने का लक्ष्य रखें। रसेल की उंगलियां कुर्सी की ओर इशारा कर रही थीं। लुसियन ने उनींदापन दूर रखने के लिए अपना सिर इधर उधर हिलाया। चलो ध्यान केंद्रित करते हैं। अंधेरे में मानसिक प्रशिक्षण और नियंत्रण विकसित किया जाना चाहिए। खुद को भ्रष्ट न करने के लिए किसी को मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। भ्रष्ट और अभ्रष्ट जादूगर के बीच एक महीन रेखा होती है। इसे ध्यान में रखते हुए लुसियन ने एक सांस ली और रसेल से कहा, मैं तैयार हूं। ठीक है, अब कुर्सी उठाओ। जैसा कि रसेल ने कहा, लुसियन ने डार्कनेस को कुर्सी उठाने का आदेश दिया। जैसे ही उसका सिर धड़का, लुसियन ने भौहें सिकोड़ लीं। ये संभवतः उस दिन पहले प्रशिक्षण के दौरान मानसिक शक्ति के अत्यधिक उपभोग के कारण था। 1 मिनट रुको, रसेल ने अपनी हथेली दिखाई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लगभग 5 सेकंड हो गया है। कुर्सी जमीन पर गिर गई। आपके पास जो अंधेरा है उसमें आपकी कुर्सी को 5 सेकंड तक रोके रखने की ताकत है। अब मुझे यहाँ समय कम या ज्यादा करने के लिए क्या करना चाहिए? लुसियन ने लगातार सिर दर्द से परेशान होकर कहा, अंधेरे पर नियंत्रण रखें। हाँ, यह उसी के लिए प्रशिक्षण है, तो चलिए कुछ अतिरिक्त आदेश देते हैं। अतिरिक्त आदेश। अंधकार केवल आपके आदेश से ही संभव है। एक जादूगर के रूप में यह एक डबल या ट्रिपल मंत्र की तरह है। रसेल ने कुर्सी की ओर इशारा किया, ये सोचकर कि इसे प्रत्यक्ष अनुभव करना बेहतर होगा। आइए पहले उस कुर्सी को उठाएं। ये शब्द सुनकर लुसियन ने कुर्सी को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता। अगर यह आवाज किसी जानवर जैसी न होती। उस आवाज को सुनकर लुसियन नींद से जाग गया। चीज। जमीन से कहीं से निकला लाल धागा खुद ही बंध गया। लाल धागा भी। रसेल भी आश्चर्यचकित था। कुर्सी के चारों ओर का अंधेरा एक विशेष रूप धारण करने की कोशिश कर रहा था। चलो रुको, रसेल आश्चर्यचकित रह गया। इस तरह की बात असंभव थी। ग्रेटर देन, मैं नहीं चाहता। यह मजाक नहीं है। तुम कह रहे हो कि यह हाल ही में उबाऊ है। रोने की आवाज सुनकर लुसियन दौड़कर रसेल को बुलाने गया। अध्यापक। यद्यपि वह जानता था कि अंधकार उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी वह उस अस्तित्व से अधिक खुश नहीं हो सकता था जो रसेल के शब्दों को नकारता था। अंधकार का कोई रूप नहीं होता। लुसियन ने जोर से सांस छोड़ी। मेरा मतलब है। लुसियन के आग्रह पर अपने बाल पकड़ते हुए रसेल ने सोचा। वह जीवन पर्यंत काले जादू के शोध करता रहे। मुझे यकीन है कि आपने कहीं न कहीं ऐसा होते देखा होगा। सोचो। रसेल ने अपनी आंखें बंद कर ली और हताश होकर सोचने लगा। जल्द ही उसने अपनी आंखें खोली। इसके बारे में सोचने के लिए आए। रसेल ने काले जादू के प्रयोग के 3 चरणों को याद किया। अंधकार को आदेश दो। अंधकार आदेशों का पालन करता है। आदेश का पालन करो और अंधकार से अलग हो जाओ जिसने अपनी भूमिका पूरी कर ली है। लुसियन को अंतिम चरण से अकेले ही बाहर रहना पड़ा। वास्तव में रसेल ने एक बार सोचा था कि लुसियन बहुत धन्य है। आखिरी कदम छोड़ा नहीं गया था। क्या पहले से ही इसकी जरूरत नहीं थी? लुसियन के अंधेरे को शुरू से ही लुसियन द्वारा नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। काला जादू अंधकार को नियंत्रित करने का जादू था। इस प्रकार काला जादू और अंधकार एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन ये प्रकाश और प्रकाश का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच के रिश्ते जैसा है। रसेल को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से लुसियन की ओर देखा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बिना काले जादू के दशकों तक अंधकार को नियंत्रित किया है, तो अंधकार उसके बारे में क्या सोचेगा? ल्यूशन, आप ध्यान केंद्रित करें। रसेल की आवाज पहले से भी अधिक गंभीर थी। जिन लोगों को प्रकाश का वरदान प्राप्त हुआ है, उनमें यह बहुत दुर्लभ है कि प्रकाश में अहंकार हो। इस समय प्रकाश के अस्तित्व को जनता द्वारा शिन्सु के रूप में सराहा गया। टल एन शिन्सु इक्वल्स दिव्य पशु। अन्य अनुवादों में इसका अनुवाद दिव्य जल के रूप में किया गया है, लेकिन इस अनुवाद में ऐसा नहीं है। वह तुम्हारा अंधकार और तुम्हारा दिव्य जानवर है। रसेल ने शांत रहने की कोशिश की। मृत्यु ही प्रकाश का एकमात्र ऐसा अंत है जो दिव्य नहीं है। अब शिष्य का जीवन इसी पर निर्भर था।
यह मेरा दिव्य जानवर है। लुसियन चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न हो, वह दिव्य जानवरों के बारे में नहीं जानता था। क्या यह ऐसा प्राणी नहीं है जो पवित्र माना जाता है, जिसे किसी उच्च पुजारी या सरदारों के कप्तान द्वारा धारण किया जाता है? मैं एक जादूगर हूँ। इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए मैंने इसे दिव्य जानवर के रूप में व्यक्त किया। वैसे आप इसे कुछ इसी तरह से समझ सकते हैं। रसेल की बात सुनकर लुसियन ने अपने होंठ काटे, जिससे उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिला। इस तरह का दृश्य उपन्यास में नहीं आया। ग्रेटर देन, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम पहले करते थे। मुझे ये तरीका पसंद नहीं है। अंधकार फिर से असंतोष में बदल गया। धुआं अज्ञात रूप में अंधेरे के चारों ओर लंबा फैला हुआ था। लुसियन ने सांस ली और शांति से पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? ये स्पष्ट था कि उसे उस अंधकार के लिए कुछ करना होगा, और यह मध्यवर्ती बॉस बनने की उनकी नियति का विरोध करने के लिए भी था। आप दिव्य पशु का रूप तय करते हैं और उसी के आधार पर उसका नाम रखते हैं। रसेल की आवाज में तनाव था। शिक्षक को भी नहीं पता। लुसियन को रसेल की कांपती आवाज और अभिव्यक्ति पर यकीन हो गया। जल्द ही मैंने अपनी आंखें घुमाई और अंधेरा देखा। ये वह अंधकार था जिसका सामना मैंने तब किया जब मैं जादूगर बनने के लिए अनुष्ठान कर रहा था। अब वहां डरने या अपरिचित होने जैसी कोई बात नहीं थी। लुसियन ने धीरे से सांस ली और अंधेरे की ओर हाथ बढ़ाया। यहां आओ, रत्ता। कुरकुरा। उसके शरीर पर बंधा लाल धागा काट दिया गया। अंधकार के चारों ओर चमकने वाला धुआं गायब हो गया और अंधकार धीरे धीरे एक जानवर में बदल गया। चमकदार काले फर वाली एक लोमड़ी ने अपने कान खड़े कर लिए। ओह, इसके पैर पैर! रत्ता अपने पैरों की नवीनता पर चिल्लाया। लोमड़ी, कई चीजों के बीच। रसेल एक क्षण के लिए रुका और छोटी काली लोमड़ी को देखने लगा। लोग इसे दिव्य पशु क्यों कहेंगे? ऐसा इसलिए था क्योंकि कल्पना में जानवर बड़े और प्रतिष्ठित थे। मुझे कुछ भी नहीं सूझा, इसलिए मैंने सिर्फ लोमड़ी परिवार की प्रतीक शिखा के बारे में सोचा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे दिव्य जानवर के रूप में देख सकता है। रसेल ने रत्ता की ओर उंगली दिखाते हुए फिर से ठहाका लगाया। कौन सा दिव्य जानवर? रत्ता चुपचाप बैठा रहा और नीली आंखों से रसेल को देखता रहा। क्या आप मुझे देख सकते हैं? रसेल के सवाल पर रत्ता ने अपने अगले पंजों से फर्श पर थपथपाया। बेशक, रत्ता अंधकार था। ऐसा नहीं है। तुम क्या हो? लुसियन को रत्ता पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि कोई नई और विशेष चीज उतनी मधुर नहीं होती जितनी दूसरे लोग चाहते हैं। रत्ता के कान खड़े हो गए। पहिया तो पहिया ही है। यह आपका नाम नहीं है। डाकमैना के रूप में आपके पास इतना दृढ़ अहंकार कैसे था? मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहा हूं। रत्ता ने उत्साहित चेहरे के साथ अपनी पूंछ हिलाई। क्या रत्ता का जन्म लुसियन के साथ हुआ था और वह अभी भी लुसियन का अंधकार थी? बिल्कुल नहीं। रसेल ने भौहें उठाईं। अंधकार को मनुष्य की एकमात्र शक्ति कहा जाता है, जैसे प्रकाश और मन। लेकिन अंधकार में आत्मा किसी भी तरह से एक नहीं है। इसलिए लोगों को अंधकार पर नियंत्रण रखना पड़ता है। लेकिन रत्ता ने ऐसा किया। मैंने बहुत लंबे समय तक ऐसा किया। रसेल ने रत्ता को घूर कर देखा। दिव्य पशु झूठ नहीं बोल सकते। वह नहीं जानता था कि यह बात उस काले लोमड़ी के बारे में सच थी, लेकिन रसेल आगे बढ़ गया। क्या आप लुसियन को पकड़ रहे थे ताकि वह गिर न जाए? हाँ, मैं देख रहा हूं कि तुमने मुझे पकड़ लिया है। रत्ता मुस्कुराए और अपनी पूंछ हिलाई। क्यों? लुसियन ने पूछा। क्योंकि लुसियन ऐसा नहीं चाहता था। मैंने इसे ठीक कर दिया क्योंकि यह आपके लिए बहुत कठिन लग रहा था। मुझे। लुसियन ने भौहें उठाईं। ये वह समय था जब मुझे नहीं पता था कि अंधकार क्या होता है या भ्रष्टाचार क्या होता है। मैं हमेशा भाग जाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई बड़ी चीज मुझे निगल जाएगी। लेकिन लुसियन ही वह व्यक्ति है जिसने गिरने से रोका। रत्ता ने बस इतना कहा, लटके रहो, डटे रहो। क्या ये श्रवण संबंधी भ्रम नहीं था? लुसियन की आंखें बड़ी हो गईं। जब मैं भूतों से परेशान रहता था तो मुझे भूतों के अलावा कई अन्य आवाजें भी सुनाई देती थीं। उस भूत का पीछा करने की बजाय खुश रहो। एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगा कि मैं पागल हो गई हूं क्योंकि हम अलग अलग चीजों के बारे में बात करते थे। लेकिन आखिरकार वह आवाज असली थी। मैंने तुमसे कहा था। मैंने तुम्हारी मानसिक शक्ति देखी और तुम्हें अपना शिष्य बना लिया। रसेल ने हल्के से सिर हिलाया तो रत्ता उसे घूरने लगा। मैंने इसे कॉपी करने के लिए अपना चेहरा हिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हरकत ठीक नहीं थी। अध्यापक, लुसियन ने कहा। ठीक है, तो क्या मुझे एक दिव्य जानवर रखना चाहिए? नहीं, सबसे पहले एक दिव्य जानवर की भूमिका क्या है? रत्ता कोई दिव्य पशु नहीं है। रत्ता तो रत्ता ही है। रत्ता ने अपना सिर झुकाया। ये सिर्फ एक बड़ा नाम है, लेकिन यह एक बुलाए गए जानवर की तरह है जिसे स्थायी रूप से बुलाया गया है। दिव्य जानवर एक चीज है और प्रकाश की शक्ति दूसरी चीज है। लेकिन आप। रसेल ने असमंजस में अपने कानों को हिलाया। कितना अजीब है। मैं शरारत करने के मूड में नहीं हूं। मुझे डर है कि प्रशिक्षण के दौरान मेरे जूते बाहर निकल जाएंगे।
मुझे बुरा लग रहा है कि मैं अनजाने में भ्रष्टाचार की प्रक्रिया से गुजर रहा था। लुसियन की आंखें भयंकर हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अभी गुर्रा रहा हो। तो बकवास बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रसेल अपने कानों से छेड़छाड़ करता रहा। तुम्हारे और उसके बीच अंधेरा है। आपका मतलब है कि हम इसे साझा कर रहे हैं। ये सही है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। आपका क्या मतलब है? लुसियन की आवाज ऊंची हो गई। मेरा मतलब है, आपके और उसके पास अलग अलग अंधेरी शक्तियां हैं और वे इस तरह से जुड़ी हुई हैं जैसे कि वे परिचालित हो रही हों। लुसियन ने रत्ता को उन शब्दों पर देखा। ये जानने के लिए कि आप किस तरह के रिश्ते में हैं, अंधेरे का उपयोग करना सबसे अच्छा है। रसेल ने फिर कुर्सी की ओर इशारा किया। कुर्सी उठाते हुए, अंधेरे को व्यवस्थित करते हुए। रत्ता ये कर सकता है। रत्ता ने अपने अगले पंजे ऊपर उठाए। रत्ता अंधकार को नियंत्रित कर सकता है। क्या? लुसियन और रसेल ने एक साथ पूछा। रत्ता लुसियन के अंधेरे को नियंत्रित कर सकता है। रत्ता ने अपने अगले पंजों से फर्श पर प्रहार किया। कैसे? लुसियन ने रत्ता को घूर कर देखा। क्योंकि रत्ता का अंधकार लुसियन का अंधकार है और लुसियन का अंधकार रत्ता का अंधकार है। ये बात रसेल के चक्र के बारे में पहले किए गए उल्लेख के अनुरूप थी। आप मेरे अंधकार को कैसे नियंत्रित करते हैं? ओह आह। रत्ता को समय बताओ, फिर रत्ता आ सकेगा। रत्ता ने आंखें चमकाईं। अगर यह सच है तो ये कैलकुलेटर से संख्याएं गिनने जैसा है ना? लुसियन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। आपके पास शक्ति होनी चाहिए। उसका भाग्य सहज नहीं था। यदि मैं अपने भाग्य से अपनी खुशी नहीं खोना चाहता तो मुझमें प्रतिरोध करने की शक्ति होनी चाहिए। इसे अजमाएं। लुसियन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 7 सेकंड। ठीक है। लुसियन ने जब रत्ता का उत्तर सुना तो उसने अंधेरा हटा दिया। कुर्सी पर झंडा फहराने के बाद उसने आदेश दिया, उठना। हा। रत्ता की अजीब चीखों को पीछे छोड़ते हुए लुसियन ने कुर्सी के आते ही गिनती शुरू कर दी। 1 सेकंड, 3 सेकंड। लुसियन, कुर्सी पकड़ो। रसेल ने अचानक जोर से आवाज लगाई। लुसियन ने कुर्सी पकड़ ली जो अचानक उठ गई। उसी समय अचानक दरवाजा खुल गया। लुसियन, वह एक प्रेमी था। उसके बाद वह कार्सन को देख सका। इस बात की पुष्टि किए बिना कि कुर्सी ठीक 7 सेकंड के लिए उठी थी, लुसियन उन 2 लोगों को घूरता रहा जो कहीं से भी उसके कमरे में आ गए थे। नहीं, गिरती हुई कुर्सी से लुसियन का माथा चोटिल हो गया। कुआं कूदना। रत्ता ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर ली। मैंने तुमसे कहा था कि इसे पकड़ो। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इससे अपना सिर मारो। रसेल ने अपना सिर घुमाया और अपनी हंसी रोक ली। तुम ठीक हो? नोवियो तुरंत लुसियन के पास गया और कार्सन कमरे में प्रवेश करने और चारों ओर देखने में व्यस्त हो गया। तुम अचानक मेरे कमरे में क्यों आए? लुसियन ने अपने माथे को हिलाते हुए उन दोनों व्यक्तियों से पूछा। लुसियन के थोड़े तीखे स्वर के बावजूद नोवियो ने पहले कार्सन की ओर देखा। मैं अब और महसूस नहीं कर सकता। आपका क्या ख्याल है? हाँ, अब मुझे भी कुछ महसूस नहीं होता। कार्सन ने उत्तर देते हुए लुसियन की पतलून पकड़े काले लोमड़ी की ओर देखा। पिताजी, भाई। लुसियन ने उनकी आवाज को ताकत दी। पहले आपको ये बताना होगा कि यह क्या है। लुसियन अब इस स्थिति से खुश नहीं था। यह उसका कमरा था। लुसियन, तुम्हारे कमरे में क्या हुआ? नोवियो की आवाज में चिंता थी। पिताजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप मुझे यह नहीं समझा सकते ताकि मैं समझ सकूं? मुझे तुम्हारे कमरे में एक ताकत महसूस हुई। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी ठंड महसूस नहीं की। नोवियो ने कठोर चेहरे से उत्तर दिया। उद्धरण ... क्या ये वह अंधकार है जिसे रत्ता ने छोड़ा है? लुसियन ने रत्ता के बारे में सोचा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं घुमाई, ये सोचकर कि कहीं ये संदिग्ध न हो जाए। बहुत सारा अंधकार एक साथ मुक्त हो गया है क्योंकि आपका अंधकार पुनः स्थापित हो गया है। चाहे अंधकार कितना भी शांत क्यों न हो, यह एक ऐसा स्तर है जिस पर ध्यान देने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। रसेल ने ये स्पष्ट कर दिया है। ल्यूशन, कार्सन ने अपना मुंह खोला। यह आवाज पर पहले से भी अधिक भारी पड़ गया। उसकी उंगलियां लोमड़ी जैसे दिखने वाले प्राणी की ओर तेज धार की तरह मुड़ गईं। प्राचीन काल से ही काले रंग के लोगों को अशुभ माना जाता रहा है। कैसा काला लोमड़ी है? ये क्रोनिया का लोमड़ी वाक्य से मजाक उड़ाने जैसा है। वह लोमड़ी कहाँ से आए? हाँ। रत्ता ने अपना अगला पैर फर्श पर मारकर शिकायत की। मैंने इसे उठा लिया, लुसियन ने जवाब दिया। कार्सन ने पूछा, तुमने इसे उठाया? हाँ, मैंने इसे उठाया, लुसियन ने उसी तरह उत्तर दिया। कार्सन की आंखें एक क्षण के लिए कांप उठीं, लेकिन उन्होंने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। लुसियन, जिसने कुछ भी लाने से मना कर दिया था, के पास पहली बार कुछ था। लोमड़ी चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, वह उसे जाने दे सकता था। क्या हम उसका पालन पोषण नहीं कर सकते? लुसियन के पूछने पर नोवियो ने अपना मुंह खोला। क्यों नहीं, इसे बढ़ाओ। अब चूंकि नोवियो, जो भूमि और संपदा का मालिक था, ने इसकी अनुमति दे दी है, इसलिए अब कोई भी शिकायत नहीं कर सकेगा। धन्यवाद, लुसियन ने ईमानदारी से कहा। वैसे लुसियन, क्या कमरे में सचमुच कुछ नहीं हुआ?
हाँ, चाहे जितनी बार पूछो कुछ नहीं हुआ। देखो, क्या मेरे शरीर पर एक भी खरोंच है? यह कमरा गंदा है? नोबियो के प्रश्न के उत्तर में लुसियन ने स्वयं की ओर तथा अपने कमरे की ओर इशारा किया। हाँ, जब तक कुछ ना हो। नोबियो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले वह शक्ति जो उसने और कार्सन ने महसूस की थी, बहुत ही कम समय में प्रकट हुई और गायब हो गई। समस्या ये थी कि लुसियन का कमरा उस सीमा के भीतर था, क्योंकि लुसियन क्रोनिया परिवार का एक साधारण सदस्य था। क्या ये दुश्मन की ओर से चेतावनी है? इन दिनों मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ और क्रोनिया नाम का डर कम हो गया है ना? नोबियो ने सोचा। नोबियो ने इस बारे में सोचते हुए वहां से निकलने का प्रयास किया और बाहर की ओर चल पड़ा। आराम करो। कार्सन ने बॉयफ्रेंड को भी फॉलो किया। उन दोनों के चले जाने के बाद ही लुसियन ने लंबी सांस ली। ये केवल एक संक्षिप्त क्षण था जब अंधेरा लोमड़ी में बदल गया। क्या ये नोटिस करना संभव है? दो लोग संभव हैं? नहीं, मुझे यकीन है कि बाकी लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया होगा। क्या मेरा परिवार इतना मजबूत है? रसेल लुसियन के प्रश्न से काफी शर्मिंदा हुआ। तुम्हें यह नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। खैर, शायद आप नहीं जानते। आप सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि आप एक ही छत के नीचे रहते हैं। रसेल ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। लुसियन भूत प्रेतों के कारण स्वयं को लोगों से दूर रखता था, लेकिन वह अपने परिवार के करीब था। लुसियन के व्यवहार को बदलने के लिए उस पर राख छिड़कना असंभव था। तो तुम्हारी नज़र में मेरे और रत्ता के बीच कैसा रिश्ता है? लुसियन ने रत्ता की ओर इशारा किया। यह एक अच्छा प्रश्न था जो समय रहते विषय बदल गया। रसेल ने इस तथ्य का उल्लेख इस आधार पर किया कि उन्होंने इसे किस प्रकार देखा। जब आप अंधकार का उपयोग करते हैं, जैसा कि दिव्य पशु ने कहा, यह अंधकार पर आपके नियंत्रण का समर्थन करेगा। रत्ता कोई दिव्य पशु नहीं है, वह रत्ता है। रत्ता ने अपनी पूंछ ऊपर रखी। इसका मतलब यह है कि दिव्य जानवर नहीं, इसका मतलब है कि रत्ता की वृद्धि आपको प्रभावित करती है और आपकी वृद्धि रत्ता को भी प्रभावित करती है। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता हूं, है ना? सही। रसेल ने बड़ी मुस्कान के साथ अपनी उंगली हिलाई। ये लगभग वैसा ही था जैसे कि दुनिया के कुछ रत्न सोते समय आपकी हथेली पर आ गए हों। लेकिन रसेल को नहीं लगता था कि यह पूरी तरह से किस्मत थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जादूगर के लिए दिव्य जानवर का क्या मतलब होता है। तो फिर चलिए प्रशिक्षण जारी रखते हैं। रसेल को अपने विचारों से छुटकारा पाने में कठिनाई हुई। एक अच्छा साथी होना एक बात थी, प्रशिक्षण दूसरी बात। गुरुजी, शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कहना, वह बड़ी कैसे हो सकती है? लुसियन ने रट्टा की पीठ पकड़ ली और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। मुझे नहीं पता। इसे अच्छा खाने और अच्छी नींद लेने दो। दिव्य जानवरों के बारे में दस्तावेजों में बहुत कम जानकारी है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रसेल को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें पता भी नहीं है। रसेल लुसियन की बातों से झेप गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक हानिरहित और सामान्य टिप्पणी उससे इस तरह से चोट पहुंचा सकती है। तारांकन। उफ। लुसियन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, कराह उठा। उसका पूरा शरीर इतना दर्द कर रहा था कि उसे चीखने का मन हो रहा था। रट्टा। लुसियन को घूरते हुए जैसे ही वह जागी, उसने जितना हो सका उतना जोर लगाया। बहुत खूब। लुसियन कांप उठा और उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठा लिया। शायद कल की ट्रेनिंग के कारण उसका दिमाग बहुत थका हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी मौत हो जाएगी। आज से यह एक गंभीर शुरुआत है। क्या आप ये कर सकते हैं? लुसियन ने हवा में तैरते रसेल को घूर कर देखा। वह रसेल की क्षुद्र मुस्कान देख सकता था। कल की घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया कि रत्ता के साथ मिलकर उन्होंने कुर्सी को बार बार ऊपर नीचे करने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल किया था। फिर अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह किसी तरह बिस्तर तक चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद वह कुछ भी नहीं सोच सका। लुसियन ने आह भरी जब उसने पक्षियों को चहचहाते और पर्दों के बीच से आती धूप को देखा। सुबह का समय था जब प्रशिक्षण पुनः शुरू हुआ। मैं सारी रात रत्ता को देखता रहा हूँ। जब रसेल ने उसका नाम लिया तो रत्ता ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। पहले मैं तुम्हें बता दूं। लुसियन ने रसेल की बात सुनने से पहले जो तथ्य ज्ञात किए थे उन्हें सामने रखा। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं अपने पूरे शरीर और पैरों में दर्द के अलावा कोई बदलाव महसूस नहीं कर सका। यदि आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप दिव्य जानवर के समान हैं। आपको क्या पता चला, गुरुजी? लुसियन लड़खड़ाते हुए उस फूलदान की ओर गया जहां राचो स्थित था। रत्ता बिस्तर पर सिमट गया, नीचे आया और लुसियन की तरह लड़खड़ाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर लुसियन ने कहा, आपको इसकी भी नकल करने की जरूरत नहीं है। रत्ता के पास बहुत सारे सवाल हैं। लुसियन क्यों लड़खड़ाता है और इतनी कमजोरी से चलता है? तुम रात में अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो? मुझे हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा है। हाँ, लुसियन ने कड़वाहट से जवाब दिया और राचो को चुना। दस्तक दस्तक। आवाज सुनकर रत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और घबरा गया।
अरे बाप रे! जैसे ही वह सतर्क होकर खड़ा हुआ, लुसियन ने उसके हाथ में राचो पकड़ लिया। रट्टा, जो स्प्रिंग की तरह उछला था, तेजी से आगे बढ़ा और रसेल के पीछे छिप गया। मैं भूत हूं, इसलिए यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। रसेल हंसा। रत्ता को वह फूल पसंद नहीं। मुझे वह नहीं चाहिए। लुसियन अपनी जेब में फूल लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसने देखा कि रत्ता डर से कांप रहा था। कृपया बात करते रहिए। लुसियन जब भी चलता तो कराहता था। आपने कल अपने सारे अंधेरे का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया, है ना? मैंने किया। प्रशिक्षण के बारे में सोचते ही लुसियन का माथा सिकुड़ गया। मैंने यह नहीं सोचा था कि अंधेरा छट जाएगा। रत्ता ने नए भरे हुए अंधकार को अपने में समाहित कर लिया और केवल एक हिस्सा लेकर तुम्हें वापस दे दिया। फिर मैंने देखा कि अंधकार कैसे बदल गया और मैंने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जो मौजूदा अंधकार इस्तेमाल करता था। क्या आपने यह नहीं कहा था कि यदि आपने सारा अंधकार समाप्त कर दिया तो आपको अनुकूलन के लिए एक नया रास्ता बनाना होगा? जब लुसियन विचारों में खोया हुआ था, रसेल ने अपना मुंह खोला, जैसे कि वह निराश हो। मैंने तुमसे कहा था कि नया अंधकार एक नया रास्ता बनाएगा, लेकिन रत्ता के लिए धन्यवाद, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रत्ता का जन्म लुसियन की बदौलत हुआ, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। रत्ता की आवाज सुनकर लुसियन चौंककर पीछे देखने लगा। रत्ता कमरे से कब बाहर गया? अंधकार में जन्मा रत्ता भी उतना ही शांत प्रतीत होता था। वैसे भी मुझे यकीन है कि आप दोनों के बीच जीत जीत का रिश्ता है। आप रत्ता को अंधेरा देते हैं और रत्ता आपको जल्दी से उसमें ढलने में मदद करेगा। ओह! रसेल ने शीघ्र ही अपने घुटने मोड़े और रत्ता की ओर देखा कि क्या उसके दिमाग में कुछ आया है। क्या आप लुसियन के अंधेरे को नियंत्रित कर सकते हैं? मैं लुसियन को अच्छा व्यवहार करना और मेरी बात सुनना सिखा सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि आप मेरे अंधकार को नियंत्रित कर सकते हैं। लुसियन ने असहज चेहरे से रत्ता को घूर कर देखा। नहीं, रत्ता ऐसा नहीं कर सकता। रत्ता ने तत्काल अपना सिर हिलाया। झूठ! दिव्य जानवर ऐसा नहीं कर सकते। ये पहली बार आपके अंधेरे में पैदा हुआ था और उसके लिए आपको चोट पहुंचाना असंभव है। रसेल ने लुसियन को बीच में टोका। ठीक है, अगर टीचर ऐसा कहते हैं। दूर से अपने नौकरों को देखकर लुसियन ने अपना मुंह बंद कर लिया और वापस बाथरूम की ओर चला गया। लुसियन ने अपना चेहरा हल्के से धोया और राचो चबाया। रसेल के विपरीत, जो इसे हर बार गम की तरह चबाते हुए देखने का आदी था, रट्टा घबरा गया और उसने लुसियन के पैर पर वार कर दिया। थूक दो, ये गंदा है, ये गंदा है। आह! लुसियन को देर से ही सही रत्ता की याद आ ही गई। आदतन निगलने के बाद वह उसे वापस थूक भी नहीं सकता।